नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। एसएससी CHSL 10+2 का एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर आज अपलोड कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। उसके लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जा करके अप्लाई करना होगा। तो देख लेते हैं हम लोग कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपका डेट्स यहाँ पर देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 फरवरी 2022 से लेकर चालू होगा और 7 मार्च 2022 तक चलेगा, रात में 11 बजे तक। लास्ट डेट जो आपका फीस पेमेंट का है वो भी है आपका 8 मार्च 2022। जो आपका चालान होगा, ऑफलाइन चालान जो आप जनरेट करेंगे, उसकी लास्ट डेट है 9 मार्च 2022। इसके अलावा चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 10 मार्च 2022। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टियर 1 एग्ज़ाम होगा वो मई 2020 में रखा जाएगा। डेट्स ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, जो आपका दूसरा टियर 2 एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, वो बाद में अनाउंस करी जाएंगी। किस किस वैकेंसीज या किस किस पोस्ट के लिए ये आपका एग्ज़ाम होगा आप देख लीजिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA। सैलरी यहाँ पर आपका पे लेवल 2 है, 19,900 आपका बेसिक पे होगा। इसके अलावा आपको HRA मिलेगा और DA मिलेगा। HRA आपका 27% सिटी के हिसाब से मिलता है, 27% है, 18% और 9%। इसके अलावा जो आपका DA है वो 31% है। बेसिक पे यानी कि करीब करीब 20,000 है आपका बेसिक पे, इसका 31% यानी कि 6200 रुपये, लगभग 6,000 रुपये। ये आपका बेसिक पे का आपका जो 31% है ये DA बनता है, महंगाई भत्ता। तो इसके अलावा आप देखिए और सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो सैलरी आपका करीब करीब DA अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसी सिटीज़ हैं तो वहाँ पर DA आपका 27% है। तो 20,000 का 27% होता है करीब करीब 5400 रुपये। तो 6,000 और 5,000 11,000। इसके अलावा 20,000 बेसिक पे है, 31,000 और कुछ और पर्क्स ऐड कर दिए जाएँ तो 34-35,000 के आसपास आपका LDC का सैलरी बनता है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका पे लेवल 4 है, इसका बेसिक पे है 25,500। तो ऑब्वियस है बेसिक पे ज़्यादा है तो यहाँ पर भी सैलरी आपका ज़्यादा बनेगा। इसका सैलरी अगर हम देखें बात करें तो 25,000 का आपका 30%, 7,500 करीब करीब आपका DA हुआ। HRA आपका हम 27% मान के चलते हैं, 25-3-75 करीब करीब 7,000 या 6800 रुपये। तो 8 और 7 सॉरी करीब करीब 7,000 और 7,500, ये आपका बनता है 14,000। तो 26,000 और 14,000 40,000। इसके अलावा और कुछ पर्क्स वगैरह, कुछ और मिसलेनियस आपको एक्सपेंसेस मिलते हैं तो वो और ऐड कर दिया जाए 40-45,000। इसके अलावा डिडक्शन हो जाएगा, आपका जो सैलरी है उसमें कुछ डिडक्ट हो जाता है, टैक्स, इसके अलावा PF वगैरह ये सब कट जाएगा। तो सैलरी आपको इन हैंड मिलेगा 38,000 39,000 के आसपास। आगे बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, पे लेवल 4, यहाँ भी वही सैलरी रहेगा। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, पे लेवल 4, यहाँ भी वही सैलरी रहेगा। लेवल 5 की अगर बात करें तो 29,200 बेसिक पे है, इनका सैलरी ऑब्वियस है ज़्यादा बढ़ के आएगा 45,000 से और 46,000 के आसपास। एक अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको फिगर बताया। वैकेंसीज अभी इसमें अनाउंस नहीं करी जाती, बाद में अनाउंस करी जाएंगी। इसके अलावा अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं इस नोटिफिकेशन में आई हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2022 को जो एज लिमिट बोली गई है वो है 18 से 27 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 के पहले की पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद की। ठीक है। इसके अलावा आपको सबको पता है रिलैक्सेशन मिलता है SC ST कैटेगरी को, OBC को, PWD को, एक्स सर्विसमैन को, वो सारा का सारा रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 7 मार्च 2022। तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? LDC, JSA, PA, SA, DEO, इनके लिए क्या बोला गया? कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड, मतलब 12th का एग्जाम दिया होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, इसमें क्या मांगा गया? 12th स्टैंडर्ड पास मांगा गया साइंस स्ट्रीम में विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, यानी कि आपने 12th पास किया हो और मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट्स मस्ट पजेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन i.e. 7 मार्च 2022, यानी कि 7 मार्च 2022 तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आपका 12th स्टैंडर्ड पास हो जाना चाहिए 7 मार्च 2022 तक। आगे आते हैं, हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए ssc.nic.in, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया गया है।
पूरा एक एक चीज़ आपको बताया जाता है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए, वहाँ से जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये फ़ीस होती है एसएससी के मोस्टली सारे फॉर्म्स की। यहाँ पर भी 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी का हो, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स या वुमेन कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई फीस नहीं होता है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए भी कोई फीस नहीं है। फी आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर सिटी में जहाँ जहाँ भी इनके रीजन है वहाँ सब जगह एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 11 पे दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पैटर्न, इसको समझते हैं क्या है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर टीयर 2 होगा और स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा टीयर 3। यानी कि टीयर 1 एग्जाम, टीयर 2 एग्जाम और टीयर 3 एग्जाम। टीयर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यू टाइप होता है, और उसके अलावा जो टीयर 2 होगा ये डिस्क्रिप्टिव होगा और टीयर 3 आपका टाइपिंग या फिर स्किल टेस्ट होगा। टीयर 1 में आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। इंग्लिश होगा, बेसिक लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के हर एक सब्जेक्ट के। इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, क्वांट्स 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50 50 50 50 हर सब्जेक्ट के। और जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में आपको ये सब कुछ पूरा करना होगा। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के और आपको 1 घंटे में करना होगा। टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है, टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा आपका और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स, यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो 0.50 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 0.50 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। आगे आ जाते हैं, ये आप सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर आपका सिलेबस मेंशन किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive, voice of verb, conversion into direct indirect जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा आपका इंग्लिश का है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पे वर्बल रीजनिंग भी आती है और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है। सिमेंटिक एनालॉगी, सिम्बॉलिक ऑपरेशंस, नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंसेस, इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा पंच्ड होल, पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और अदर सब टॉपिक्स अगर कुछ भी हैं तो वो सारे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या आएगा आपका। नंबर सिस्टम होगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें आपका परसेंटेज होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। इसके बाद आता है आपका एल्जेब्रा, बेसिक एल्जेब्रा जो भी आपने अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है 11-12 में वो पूरा एल्जेब्रा। ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपको पता होगा ट्राइंगल आते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, सर्किल, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर्स, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं मेंसुरेशन में। और ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की यानी कि जीके की। जीके में आपका क्या पूछा जा सकता है? जीके में पूरा एक तरह का जो आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक साइंस होता है, कल्चरल होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी जनरल अवेयरनेस में। ये था इसका पूरा सिलेबस। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके अलावा आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पूछनी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।